इसमें भी ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का नाम तो भारत जोड़ो यात्रा, कहाँ भागेंगे? फिर तो इनका नाम और को ढूंढ के लाना पड़ेगा किसी और धार्मिक ग्रंथ से। ये ड्रामेबाजी है। जैसे जादूगर ने कभी कुछ एक सामान निकाल के दिखाता, कभी दूसरा तमाशा दिखाता, कभी तीसरा तमाशा दिखाता। ये तमाशा है और तमाशे में देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का तमाशा है। बलराज सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, बेबाकी से अपने तमाम मुद्दों पर बात रखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जानते हैं कि संवैधानिक रूप से ये कितना संभव है, साथ ही साथ इसमें राजनीति कितनी छुपी है और क्या वाकई इस तरीके की जो संभावनाएं बनी हुई है, लगातार इंडिया बनाम जो भारत चल रहा है, इसको लेकर क्या कानून क्या कहता है। बातचीत करते हैं सर। शुरुआत में इसी सवाल से करूंगी सर कि क्या जब इन्विटेशन भेजा जा रहा है G20 के लिए, डिनर के लिए, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत लिख देना कितना सही? क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है? देखो, पहली बात तो बिना चेंज किए इस तरह लिखना नहीं चाहिए उनको। अगर लिखना था तो ये लिखते द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज़ भारत, या तो ऐसे लिख देते, और इसको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। ये कतई आवश्यकता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में 2-3 याचिका पहले आ चुकी हैं इसी सरकार के दौरान नाम बदलने के लिए। हर बार इवन गृह मंत्रालय ने ये कहा कि हमें नाम बदलने का कोई समय नहीं है और ऐसा कोई हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ये गृह मंत्रालय इसी सरकार का जवाब लोग आया और सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी की सारी डिसमिस की याचिकाएं। 2-3 याचिकाएं आई हैं सुप्रीम कोर्ट में इस दौरान, और अब ये बिना बदलाव किए हुए ऐसा वायलेशन कर रहे हैं। ये वायलेशन है, ये धींगा मुस्ती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं, सारा कुछ ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं। देश की राजनीति वोटर्स का ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं और G20 का इसको मिसयूज़ कर रहे हैं इस मौके को। और ये रोज़ कोई ना कोई नया मुद्दा लाके, और कुछ नहीं, ये वोट की राजनीति के लिए सारा प्रपंच रच रहे हैं। अदरवाइज़ तो इनका मैनिफेस्टो में चेक करो बीजेपी का, क्या इन्होंने कहा है कि हम ऐसा ऐसा देश का नाम चेंज करेंगे। और अगर मान लो फिर भी नहीं कहा तो पहले इसको कहो, खूब चर्चा देश में हो, और फिर पार्लियामेंट में अच्छी डिबेट हो, सबको बोलने का मौका मिले, और दो अच्छा लगे पूरे देश को, सबको शामिल करो, हर पार्लियामेंटेरियन को। मेजॉरिटी के आधार पे तुम कुछ भी गलत सलत करोगे वो उसी तरह के काम होगा जैसे इमरजेंसी में कई अमेंडमेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको सबको नल एंड वाइड घोषित किया था। अगर ये भी जल्दबाजी में इस तरह की कोई काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, हो जाएगा। अदरवाइज़ तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों किया, फिर तो लिखते राष्ट्रपति ऑफ भारत, भारत की राष्ट्रपति, ऐसे लिखते, पूरा हिंदी में लिख देते। अब अंग्रेजी भी रखनी है, हिंदी भी रखनी है। अब 2-3 लोगों ने इन पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, लोगों में चर्चा चल रही है कि एक तो इंडिया जो अलायंस बनाया इन लोगों ने, अपोजिशन वालों ने, इससे डर के ये भारत करना चाहते हैं। उससे ज़्यादा मोहन भागवत ने 2-3 दिन पहले कहीं सभा में ये बात कही है कि भाई इंडिया कहना छोड़ो, भारत कहो, या उसका असर है। अब क्या असर है, ये कई बातें ध्यान में आती हैं, तो सबसे ज़्यादा तो यही लगता है जिस हिसाब से बयान दिया है मोहन भागवत ने, उस हिसाब से ये काम हो रहा है कि भारत करो। मैं तो ये पूछ रहा हूँ भाई, भारत करो, चलो इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये बताते हैं कि भारत करके राजा था और वो पुराणों में उसका जिक्र है, संस्कृत में उसका मीनिंग है। अरे भाई, संस्कृत के भरोसे है क्या पूरा देश? इस देश में कितने लोगों को संस्कृत आती थी? संस्कृत के हिसाब से कब्जा करना चाहते हो कि देश की मानसिकता पे? भाषा का मतलब होता है जो सत्य को का भास कराए, जो आपको एक सच्चाई को आपके सामने तक ले जाने का एक साधन है, उसका नाम है भाषा। परपंच और ढोंग को बढ़ाने का नाम भाषा नहीं होता, वो बकवास होता है। चाहे वो संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश है, अगर उसमें रियलिटी, वास्तविकता नहीं बताई जाती, सच्चाई नहीं बताई जाती, सच्चा ज्ञान और सच्ची इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, वो भाषा नहीं होती, वो बदमाशियाँ होती हैं, वो भाषा का दुरुपयोग होता है। भाषा कुछ नहीं होती, और सारा ज्ञान संस्कृत में छुपा, भाषा में कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान आदमी में होता है, क्योंकि आदमी ही प्रकृति से, अस्तित्व से चीज़ों को समझ के भाषा के रूप में लिखता है, दूसरों को बताता है, वो है। इसलिए किसी की बपोती नहीं है, किसी संस्कृत की, हिंदी की, अंग्रेजी की, फ्रेंच की, किसी की बपोती नहीं है। ज्ञान तो अस्तित्व में है, उसको आदमी समझता है। आदमी समझ के जिस मर्जी भाषा में, वो एक कम्युनिकेशन का साधन है। कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से बिल्कुल बड़ी नहीं है। ये सब बकवास है, ये लोगों की मेंटलिटी को, मानसिकता को कमज़ोर करने भर की बात है। और मैं ये कहता हूँ, अगर भारत कोई राजा भी था तो इस देश में ये लोग भी तो प्रश्न उठाने वाले हैं कि सबसे बड़ा अगर साम्राज्य था तो देश में मौर्य साम्राज्य था, जिसके राज में बहुत बड़ा एरिया था देश का, उसके बाद तो घटा है। तो भारत जो राजा था,
भरत भारत, उसका एरिया देखो कितना था। अगर उसके एरिया से दूसरे एरिया बड़े थे, मौर्य साम्राज्य का एरिया और भी बड़ा था, और जिस मौर्य साम्राज्य की वजह से पूरा बौद्ध धर्म, शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैला, इतना तो हिंदू या इस देश में लोग भी नहीं मानते। कितने दो लोग प्रभावित हुए उस बात से, जिसने सबको गले लगाने की बात कही, और जिसने कहा कि स्वयं के दीपक बनो, किसी को फॉलोवर मत बनो किसी के। महात्मा बुद्ध के भी फॉलोवर मत बनो, महात्मा बुद्ध ने खुद कहा। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। दर्शकों को बता देती हूँ कि सरकार की ओर से अभी भी साफ तौर पर ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक तरीके की जंग छिड़ चुकी है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि संस्कृति से, भावनाओं से जुड़ा हुआ है भारत शब्द। इंडिया शब्द जो है वो गुलामी की निशानी है। इसको लेकर आपके मन में किस बात की गुलामी की निशानी है? ये सब बकवास है। ये गुलामी गुलूमी कुछ नहीं। वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले ये गुलामी की निशानी नहीं बोल सकते। अब हम बच्चों के जो नाम रख रहे हैं, ये तो फिर एक नोटिफिकेशन ये भी जारी करना पड़ेगा इस सरकार को। कोई भी इंडिया के धार्मिक ग्रंथों में जो नाम है बच्चों के, उनके रखिए। दुर्योधन, कुंभकर्ण, शकुनी, वही रखे जाएंगे जो महाभारत के लोगों के नाम हैं। जो भी पात्र हैं वही नाम रखो। दूसरा नाम रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी और उस पर जुर्माना लगेगा या सज़ा होगी। ये ऐसे लोग हैं इस तरह की बात करने वाले। इंडिया की एक पहचान हो गई है। इंडिया इंडस एरिया से जुड़ा हुआ है, सिंधु नदी से जुड़ा। इस पार जितने लोग रहते हैं वो इंडिया है। भारत का के भारत रख भी देंगे अगर पूरा पार्लियामेंट चाहती है, डिस्कशन करके, हेल्दी डिबेट करके, फिर भी कोई दिक्कत नहीं लोगों को। मगर अब ये जो फैसला तुरंत आया है, तुरंत में ऐसा काम कर रहे हैं जैसे देश को बचाने का ठेका इन्होंने ले लिया। पूछ रहे हैं भारत से दिक्कत क्या? अगर भारत रख दिया जाता है ना हम, तो दिक्कत क्या है? विरोध क्यों करना? अरे दिक्कत तुम्हारे षड्यंत्रों पे, तुम्हारी चाल पे रख लो। फिर पूरा समय दो देश को, डिबेट करो ना, उसमें रखो कौन सा नाम ठीक रहेगा, क्यों ठीक रहेगा। भारत देश में कुछ भी चेंज करना है संविधान में, यस चर्चा करो भाई, भाईचारे की तरह चर्चा करो। पूरे देश एक जगह बैठ के, पार्लियामेंट पूरा देश तो है, उसमें हेल्दी चर्चा करो, फिर करो। तुम मेजोरिटी के नाम पे चेंज कर लेंगे, कल को दूसरा आएगा उसको चेंज करेगा। मेजोरिटी की धींगा मुस्ती नहीं चलती। मेजोरिटी इज नॉट द डेमोक्रेसी। सभी की राय ही डेमोक्रेसी है, सभी की राय का सिद्धांत ही डेमोक्रेसी है। मेजोरिटी डेमोक्रेसी नहीं होती। पहले वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं चली, सामने खबरें आई, और अब इंडिया बनाम भारत। कैसे देख रहे हैं इसको लेकर, आप क्या कहेंगे? ये सारा का सारा इलेक्शन का ढकोसला है, ये ड्रामेबाजी है। जैसे जादूगर ने कभी कुछ एक सामान निकाल के दिखाता, कभी दूसरा तमाशा दिखाता, कभी तीसरा तमाशा दिखाता। ये तमाशा है, और तमाशे में देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का तमाशा है। ये देश के लोगों को जागरूक बनाना नहीं चाहते। अरे भाई, भारत नाम करने से क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेज पूरे समाज के जज लग जाएंगे क्या? कुछ लोगों का कब्जा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। कुछ समाज के बहुत सारा वर्ग तो छूटा हुआ है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज तक जज ही नहीं बने। क्या भारत नाम रखने से गरीबी अमीरी ख़त्म हो जाएगी क्या? क्या भारत नाम रखने से ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी क्या? क्या भारत नाम रखने से जो दान मिल रहा है, जो इलेक्शन बॉन्ड हैं, उसको आरटीआई में ले आओगे क्या? क्या भारत नाम रखने से वो एक रिलायंस या इस तरह के पूंजीपतियों का साथ देना छोड़ देंगे क्या प्रधानमंत्री? क्या भारत बनने से ईडी सब पे बराबर कार्रवाई कर पाएगी क्या? क्या भारत बनने से पॉलिटिकल लोगों को के घर घर पे जाके या लोगों को दबाने का काम बंद हो जाएगा क्या? क्या भारत नाम रखने से पूरे देश की राइट टू स्पीकिंग, राइट टू एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी बरकरार हो जाएगी क्या? क्या भारत नाम रखने से गोदी मीडिया सामाजिक मीडिया हो जाएगा क्या? क्या भारत नाम रखने से लोगों के ट्विटर और फेसबुक बंद करना बंद कर दोगे क्या? ये क्या बकवास है? दिस इज़ नॉनसेंस, बिग नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सर, अगर मैं समझना चाहूँ कि संविधान क्या कहता है, क्या कानूनी रूप से देश का नाम बदला जा सकता है? हाँ, देखो, संविधान में तो संशोधन हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। संशोधन हो सकते हैं। संशोधन के 2-3 तरीके हैं। कोई संशोधन सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, कोई संशोधन 2/3 मेजोरिटी से होता है, कोई संशोधन आधे राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश बैठ के कुछ भी करे, नो प्रॉब्लम। इलेक्शन के पर्पज से करे, वो गुंडागर्दी है, वो बदमाशी है, वो बदनीयती है, वो देश के साथ धोखा है। लेकिन बलराज जी, सवाल ये भी, केंद्र सरकार पिछले 9 सालों से सत्ता में है, कई तरीके की योजनाएं सामने आई, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम योजनाएं सरकार की सामने आई। अचानक ठीक चुनावों से पहले इंडिया भगाओ भारत लाओ, ये क्या है? इसकी मंशा पर क्या सवाल उठते हैं सरकार की? इसमें भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का नाम तो भारत जोड़ो यात्रा। कहाँ भागेंगे? फिर तो इनका नाम और को ढूंढ के लाना पड़ेगा किसी और धार्मिक ग्रंथ से।
कुछ और नाम संस्कृत में रखना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा नाम, जो लोगों को याद भी नहीं रहे और देश दुनिया को भी याद ना रहे। बीजेपी तंज तो कस रही है कि अगर आपको राजनीति करनी हो तो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं आप, लेकिन आपको भारत से दिक्कत है, अब आप इंडिया पर ऐतराज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? भारत से दिक्कत नहीं है किसी को भी, किसी को दिक्कत नहीं। नाम से बैठ के शांति प्रिय तरीके से डिबेट करके ओपन आराम से डिस्कशन करके, ये घर है पार्लियामेंट हमारा, सब लोगों का, पूरे देश का एक घर है जहाँ डिस्कशन और संवाद होता है, जहाँ सारे लोग बैठ के बातचीत करके कुछ चेंज कर लो, कोई समस्या नहीं। ये काम करने की जरूरत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम समझ रहे थे बलराज जी से कि कानून क्या कहता है और संविधान में क्या इस तरीके की संभावना है कि इंडिया नाम बदल कर भारत रख दिया जाए। सरकार की ओर से अभी साफ नहीं किया गया है, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? क्या इंडिया का नाम बदलकर भारत हो जाना चाहिए? आप इस पूरे विवाद को कैसे देख रहे हैं वो हमसे साझा जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।